फिगर काउंटिंग का सेशन चल रहा है और फिगर काउंटिंग में आज हम लोग वर्ग यानी पिछले क्लास में भी हम लोग वर्ग पढ़े थे लेकिन वहां पर आयत नहीं पढ़े थे। आज हम लोग वर्ग और आयत दोनों को डील करेंगे एक ही क्लास में। तो पहला फिगर ये है आपके सामने और इसमें इस आकृति में यानी इस फिगर में आपको यह बताना है कि वर्ग कितने हैं और आयत भी कितने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न होता है वो वर्ग भी पूछा जाता है, आयत भी पूछा जाता है। तो वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि आपको कुछ नहीं करना है, बस गिनती की संख्या यानी कितना बॉक्स है हॉरिजॉन्टल में 1 2 3, यहाँ पे कितना है 1 2 3, कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है कि 3 into 3 यानी इसका लास्ट और इसका लास्ट उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 into 2 और 1 into 1। तृतीय 9 2 दूना 4 और 3 4 3 1 का 1, तो 9 4 13 कितना हो गया 14 वर्ग हो गया। ठीक है, अब आयत की बात करेंगे, आयत की बात तो आयत बनाने में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही गिनती की संख्या जो लिखे हैं हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में उसको ऐड कर लेना है। यानी यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ भी ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा 6 और इस दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई 6 × 6 यानी कितना हो जाएगा 36। यानी अगर इस फिगर में आयत की बात किया जाए तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर गिन के बताइए, तो देखिए ये बहुत बड़ा फिगर है 36 तो गिन लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हैं वर्ग में, यहाँ पर गिनना आसान होगा और इसी को गिन के हम बता देंगे कैसे होगा। इस फिगर में मैंने आपको कहा था कि अगर वर्ग की बात करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 एक वर्ग यानी गिनती की संख्या लिखते हैं। आपको मालूम है कि अगर वर्ग जब निकालना हो तो 2 × 2 और 1 × 1 करेंगे यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आयत की बात किया जाए इस प्रश्न में, अगर आयत की बात किया जाए इस प्रश्न में तो क्या करेंगे, आपको मालूम है भी आयत का कॉन्सेप्ट 1 + 2 इसका 2 कितना 3 और यहाँ भी 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और 3 में जब 3 से आयत निकालने से क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 3 यानी कितना हो जाएगा 9। तो इसमें 9 आयत होगा यानी 9 आयत होगा। अब 9 आयत की बात करेंगे तो 9 आयत कौन कौन सा होगा, तो देखिए ये वर्ग भी उस आयत में शामिल होगा यानी इस आयत में जो 9 वर्ग जो आयत हुआ है इसमें आपका क्या है वर्ग भी शामिल है, वर्ग भी शामिल है। तो कहेंगे सर वर्ग कैसे ऐड हो गया, वर्ग भी एक प्रकार का आयत है क्योंकि आयत का क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत उसी को तो कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, वो आयत कहलाता है। तो वर्ग भी तो उसी प्रकार का फिगर है। वर्ग में भले चारों भुजा अगर बराबर है तो आमने सामने की भुजा भी तो बराबर हुई और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री का, इसलिए वर्ग भी एक प्रकार का क्या है आयत है। इसलिए इस आयत में अगर हम 9 आयत गिन रहे हैं तो इसमें आपका वर्ग भी शामिल है। कितना वर्ग शामिल है 5 वर्ग। तो आयत गिनने की बात करेंगे तो 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। जो 5 वर्ग बोला गिन दिए वो आयत हो गया। अब छठा 6 आयत 7वां 8वां और 1 9 यानी कि अगर आयत की बात किया जाए 9 हो गया जिसमें आपका वर्ग भी शामिल है। इसलिए अगर सिर्फ आयत अगर पूछा जाए आपसे सिर्फ आयत तो आंसर कितना हो जाएगा 9 - 5 यानी आयत में से जितना वर्ग होगा उसको माइनस कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ आयत की बात किया जाए तो वो कौन सा सिर्फ आयत 4 होगा, तो एक आयत ये हो गया, एक आयत नीचे वाला हो गया, एक आयत ये इस तरफ वाला हो गया और एक आयत इस तरफ। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर 36 है और तो ये आयत 36 है। अगर हम सिर्फ आयत की बात करें सिर्फ आयत तो कितना हो जाएगा 36 - 14 यानी कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 1 यानी इतना आयत हो जाएगा। यही आंसर होगा 22। ठीक है, और 22 कौन सा आयत होगा आप घर पर भी गिन सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है आपको। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन यानी एग्जाम में जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इस प्रकार से भी हो सकता है। ऑप्शन कैसे ऑप्शन करेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए यही प्रश्न है तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से होगा। अगर आयत पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है आयत पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन में क्या होगा, पहला ऑप्शन में 5, दूसरा ऑप्शन में 4, तीसरा ऑप्शन में 6 और चौथा ऑप्शन में 9। तो बताइए किसको टिक दीजिएगा। तो जब आयत की बात किया जाए
तो यहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ता है कि आयत की बात किया जाए तो टोटल आयत कितना है 9 है। तो क्या 9 है उसमें? हाँ 9 है। इसका मतलब यही आंसर होगा जिसमें आपका क्या भी शामिल है, वर्ग भी शामिल है। ठीक है, उसे कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आयत बस नहीं कहा है, यहाँ पर कहा गया कितने आयत है। तो आयत में आपका ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन आपका 9 है जो यानी टोटल आयत की संख्या है, अगर वो ऑप्शन में है तो वही आंसर मार देंगे। अगर मान के चलिए 9 ऑप्शन में नहीं है वो, और यहाँ पर डी में दे दिया जाए 7 और आपसे यह पूछा जाए कि आयत कितने हैं, तो आपको मालूम है कि आयत की संख्या तो 9 है और यहाँ पर 9 ऑप्शन तो नहीं है। इसका मतलब है कि यह प्रश्न जो है वो सिर्फ आयत का है। वहां पर लिखा भी अगर नहीं भी है तो आप ऑप्शन से समझ लेंगे कि वह सिर्फ आयत पूछ रहा है, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कितना है, लेकिन अगर 9 भी शामिल हो तो सबसे पहले किसको मानेंगे, वही 9 वाला को, यानी जिसमें वर्ग भी शामिल होगा सबसे पहले उसी को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न था इसमें। अब हम लोग अगले प्रश्न को डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55, इसमें भी आपको वर्ग निकालना है, आयत निकालना है, सिर्फ आयत निकालना है। तो वर्ग आपको मालूम है कि यहाँ पर गिनती की संख्या लिखना है और यहाँ भी गिनती की संख्या। तो वर्ग में कितना क्या करेंगे, तो इसका लास्ट और इसका लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले और दोनों का डिक्रीज करेंगे। 4 से डिक्रीज करेंगे तो 3 और 3 से डिक्रीज करेंगे तो 2, 3 से डिक्रीज करेंगे तो 2 और 2 से डिक्रीज करेंगे तो 1, यानी 4 3 12, 3 दूना 6 और यहाँ पर यानी टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 6 18 2 20 वर्ग हो गया। ठीक है, अब आयत की बात करेंगे तो आपको आयत मालूम है, इस पूरा को ऐड करना है हॉरिजॉन्टल को और एक पूरा वर्टिकल को ऐड करना है। 4 के साथ दोनों वाले कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ से 1 + 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आयत निकालने से मैं इसका और इसका दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 6 यानी कितना हो जाएगा, 60 आयत हो जाएगा। तो सिर्फ आयत की बात करेंगे तो इस 60 में क्या है, आपका वर्ग भी शामिल है। इसलिए हमको अगर सिर्फ आयत निकालना हो तो इस टोटल आयत में से क्या माइनस कर देंगे, तो वर्ग माइनस कर देंगे, यानी 60 - 20 यानी आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपका ऑप्शन होगा, अगर मान के चलिए आयत आपसे पूछा गया हो और ऑप्शन में आपका 20 दिया हुआ हो, 40 दिया हुआ हो, 60 दिया हुआ हो, 45 दिया हुआ हो, तो क्या मानेंगे आप, तो आयत की संख्या कितना है, 60 मानेंगे। 60 मार देंगे। चाहे आपका वहां पर आयत है, अगर सबसे ज्यादा यहाँ आयत की बात करेंगे तो सिर्फ आयत में तो 40 है, लेकिन आयत की बात करेंगे तो 60 है। वहां आयत पूछा गया तो 60, अगर सिर्फ आयत पूछा गया है तब क्या मानेंगे, 40। लेकिन सीधा अगर आयत पूछा गया और यह 60 ऑप्शन में नहीं हो, यानी आपको 20 दिया हो, 40 दिया हो, 35 दिया हो और 50 दिया हो, तो क्या मानेंगे, ऑप्शन 40 मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न, यानी यहाँ पर 55 हो गया था, ये कितना नंबर प्रश्न होगा, ये 56 प्रश्न है, ये 56। इसमें आपको सिर्फ वर्ग गिनना है और वर्ग गिनना तो आसान है। तो वर्ग में आकृति कैसा भी हो, ई वाला आकृति तो वर्ग में नहीं आएगा क्योंकि एक त्रिभुज है। गिनने में 1 2 3 4 5 तक है, यहाँ 2 तक है। तो वर्ग गिनने की बात करें क्या करेंगे, इसको 5 × कितना से 2 से शुरू करेंगे, यहाँ पर 5 है 2 और यहाँ 4 × क्या 1, कितना हो जाएगा, 5 × 10 और 4 × 4 यानी कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो 14 कितना हो गया, 14 5 और 2 4 और यहाँ लास्ट और यहाँ लास्ट मल्टीप्लाई, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर 4, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर 1, यानी यहाँ 10 यहाँ 4 यानी कितना हो गया, 14 वर्ग हो गया। ठीक है, आयत क्या गिन सकते हैं, इस पूरा को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, क्योंकि यह कोई फिगर ये अगर फिगर ऐड भी हो जाएगा तो इसमें इसके बनने से कोई आयत यानी आयत नहीं बनेगा ना वर्ग बनेगा, इसलिए आयत भी गिन सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको वर्ग गिनना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस ऐसा आकृति में आपको वर्ग गिनना है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो याद ही होगा और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। इस प्रकार का जब फिगर हो तो इसमें कितना वर्ग बनता है, तो 5 वर्ग बनता है। कितना वर्ग बनता है, 1 2 3 4 और ये बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर वाले में ये अंदर एक आकृति है वर्ग की और यहाँ से एक कट है, तो इसमें कितना बनेगा, 5 इसमें बन जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा वाला है, ये बाहर वाला से भी 5, यानी अंदर वाला से भी 5 और बाहर वाला से भी 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 प्रश्न होंगे यानी 57। तो हम लोग अगले प्रश्न को डील करेंगे। तो अगला फिगर 58। देखिए ये इस आकृति में आपको वर्ग गिनना है। वर्ग तो कितना वर्ग होगा, आपको पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको क्या करना है।
तो आपको अंदर वाले से कितना बनेगा, तो अंदर वाले से 5 बनेगा, 1 2 3 4 और ये वाला 5, अंदर वाले से 5 होगा। इसके बाहर जो ये है इससे भी कितना बनेगा, तो 5 ही बनेगा, 1 2 3 4 5, और इसके बाहर वाले से कितना बनेगा, 5 बनेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 15। कितना आसान है, एकदम सिंपल। अब इसमें आपको वर्ग की संख्या निकालना है, तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए आपको वही पिछला कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम रहना चाहिए कैसा है। तो क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल में 5 और ये वर्टिकल में कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे आप, 5 × 4 शुरू करेंगे यहाँ से, इसका लास्ट और इसका लास्ट, और इसको दोनों का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये 4 हो गया और ये 4 से 3 हो गया, ये 4 से 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 20, 4 × 12, 3 × 6 और 2 × 2, यहाँ जोड़ लीजिए, 12 × 20 और 20 कितना हो गया, 40। यहाँ से तो 40 हो गया, क्या 40 हो जाएगा आंसर, नहीं, इसका आंसर 40 नहीं होगा, क्योंकि इसमें और आकृति बना हुआ है, और इस आकृति में इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मालूम है कि ये आकृति अगर है इस टाइप का, तो यहाँ इस आकृति में कितना बनेगा, तो 5 बनेगा, इस आकृति में कितना बनता है, तो 5 बनता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 2 3 4, ये 5, ये 5, ऐसा कितना आकृति है, 1 2 3 4, तो कितना आकृति है, 4, तो 4 आकृति है, और कितना है एक एक में, तो 5 है, यानी कितना यानी कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा फिगर, तो 20 वर्ग और बढ़ जाएगा, यानी 40 और 20 कितना हो गया, 60 वर्ग होगा इसका आंसर, यानी इस फिगर में कितने वर्ग होंगे, तो 60 वर्ग होंगे। कितना आसान है, पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज कर लेना है, और इसमें एक में 5 बन रहा है, तो इस प्रकार का कितना है, 4 है, तो 5 से कितना हो गया, 20 बढ़ गया, यानी 60 हो गया, ठीक है। अब इस फिगर में कितना वर्ग है, इसमें भी गिनना है, वर्ग ही गिनना है आपको। तो मालूम है कि अगर इस टाइप का आकृति होता तो कितना बनता, 5 बनता। तो इस टाइप का आकृति मान के चलिए, इस टाइप का आकृति है ये, तो यहाँ से कितना बनेगा, 5 बनेगा। इस टाइप का ये भी आकृति है, तो क्या बनेगा, 5। इस टाइप का आकृति है, तो 5, यानी कितना हो गया यहाँ से, तो यहाँ से तो 5 वाला 15 हो गया। लेकिन क्या 15 इसका आंसर होगा, नहीं, 15 नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे भी वर्ग को ले लिया है जो कॉमन है। तो कौन कौन सा ले लिया है, तो एक ये ले लिया है कॉमन, और एक ये ले लिया है कॉमन, ठीक है। तो कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 13। आप ऐसे भी गिन सकते हैं, अब पहला से कितना बन गया, 5। अब इस वाला ये वर्ग तो इसमें भी शामिल है, इसलिए यहाँ पर 5 नहीं, कितना गिनेंगे, 4 ही गिनेंगे। फिर यहाँ भी शामिल है, इसमें कितना गिनेंगे, 4 ही गिनेंगे। 5 4 9 4 13, नहीं तो तीनों 0 5 हो गया, और जो कॉमन होगा उसमें जो शामिल होगा दोनों में उसको हटा देंगे, यानी इसमें 2 फिगर है, 2 13 हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस टाइप का कितना फिगर है, तो 4 फिगर है। तो आपको मालूम है था कि अगर 3 फिगर है तो कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। तो यहाँ अगर 4 फिगर है इस टाइप का, तो कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा। तो कितना, ऐसा इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, यानी कितना हो गया, 5 × 4, यानी कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और इस टाइप का फिगर कितना है, तो 4 फिगर है। जितना फिगर की संख्या होगा उससे एक कम कर देंगे, एक कम माइनस करेंगे, तो फिगर की संख्या कितना है इसमें, तो 4 फिगर है, कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, यानी आंसर कितना होगा, 17 वर्ग होंगे इसमें, 17 वर्ग, ठीक है। तो हम लोग आज वर्ग को गिने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयत को भी गिनेंगे, और अलग अलग फिगर में आयत को गिनेंगे, और हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा, तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।